नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। बिहार में टॉर्च की रोशनी में हो रहा मरीजों का इलाज, डॉक्टर बोले ये रोज का हाल है। बिहार के सासाराम जिले से सामने आई तस्वीरों ने इन दावों की कलई खोल दी है। बिहार में बिजली का आलम तो ये है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में हो रहा है। मरीज तो मरीज, डॉक्टर भी इससे परेशान है। हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ठीक नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर देवबंद शिवसेना खुश। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। ऐतिहासिक इमारतों के हिंदू अतीत को लेकर भी याचिकाएं न्यायालय में लंबित हैं। चाहे कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या ताजमहल, इनको लेकर नए नए दावे सामने आए हैं। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सुर्खियों में है। गाजियाबाद में मंकी पॉक्स, बिहार से इलाज के लिए आई 5 साल की बच्ची में दिखे लक्षण, जांच के लिए नमूना भेजा पुणे। बच्ची को अस्पताल में आइसोलेट करने के बाद स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी गई। कानपुर वायलेंस, अहाते के बाहर लगा भाजपा का झंडा फाड़ा, ठेले पर पत्थर लेकर आई थी भीड़, दुकानें लूटी और लोगों को पीटा। गलियों से निकल पुलिस को घेरा, 3 तरफ से किया पथराव। बवालियों को काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने, बवाल में चले सैकड़ों पेट्रोल बम। अपनी ही फोर्स से बोले एसीपी अकमल खां, अरे चूड़ियां मंगवा दे क्या, पीछे क्यों हट रहे हो। साजिश रचकर कराया गया बवाल, घरों की छतों पर रखे थे पत्थरों के ढेर। उपद्रवी भीड़ ने दुकान को लूटा, आंसू गैस के गोलों के बीच भी दंगाई पत्थर फेंकते दिखे। अब तक 36 गिरफ्तार, 1000 अज्ञात पर केस। 9 दिन पहले शुरू हुई थी हिंसा की प्लानिंग। सीएम योगी ने देर रात बुलाई बैठक, बोले उपद्रवियों पर लगेगा गैंगस्टर आरोप, संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। कानपुर हिंसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मास्टरमाइंड हयात जफर गिरफ्तार। जामा मस्जिद में घुसकर पूजा करने का ऐलान, श्रीरंग पटना चलो के आह्वान के बाद धारा 144 लागू। पुलिस ने बताया श्रीरंग पटना शहर में शनिवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। व्हीप की ओर से ऐलान के बाद मस्जिद रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। मस्जिद में लोगों को जाने की इजाजत भी नहीं थी। अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, ज्ञानवापी में पूजा अर्चना पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अपने मठ में अनशन पर बैठे, भारी सुरक्षा बल तैनात। ज्ञानवापी में पूजा करने से पुलिस ने रोका, 10 थानों की फोर्स और 3 एसीपी तैनात। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूजा के लिए पुलिस से इजाजत मांगी थी, जिसको खारिज कर दिया गया था। कल सुबह अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने उनके मठ से बाहर निकलने से रोक दिया। मामले को लेकर काफी गहमागहमी है। गुजरात में 7 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी पर एटीएस का खुलासा, जांच दल को देखते ही डर गए थे तस्कर। पाकिस्तानी तस्करों का इरादा नशीले पदार्थों की तस्करी करने का था, लेकिन जैसे ही सभी ने एटीएस की टीम को देखा तो डर गए और ड्रग्स से भरे 2 बैगों को समुद्र में फेंक दिया। एक विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर से उड़ान भर रहा था, तभी एक चीनी पनडुब्बी ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। 100 से ज्यादा विमान यात्रियों की किस्मत अच्छी थी, नहीं तो चीन की बैलिस्टिक मिसाइल एक झटके में छीन लेती जिंदगी। गनीमत रही कि हवाई यातायात नियंत्रकों की सूझबूझ से 100 से अधिक यात्रियों की जान बच गई। चंडीगढ़ में अमित शाह से मिले मूसेवाला के परिजन, की न्याय की मांग। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिजन ने चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह कल चंडीगढ़ के दौरे पर थे। भाजपा नेता बोले मांग पूरी होगी। चीन ने थियानमेन की निशानी हटाई, जहां हजारों लोगों पर गोलियां बरसाई थी, वहां से लोकतंत्र की प्रतिमा भी हटाई। यूएस बोला इतिहास मिटाने की कोशिश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, गृह मंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ। 25 खेल, 8500 खिलाड़ी, 1866 पदक, 5 लोकल गेम्स भी होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का कल शाम 7:30 बजे शुभारंभ हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए कल पंचकुला सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को बड़ा झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी परीक्षा रद्द की। 1760 पदों के लिए नए सिरे से होंगे एग्जाम। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने का सिलसिला थम नहीं रहा। अब क्लर्क भर्ती परीक्षा को रद्द किया गया है। परीक्षा में हुई धांधली के बाद हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। सरकारी नौकरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 641 पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवारों के लिए 7 जून 2022 से आवेदन की आखिरी तारीख। 32 साल बाद फिर घाटी छोड़ने को मजबूर कश्मीरी पंडित,
टारगेट किलिंग से घबराए 80% पंडित जम्मू पहुंचे। कर्मचारी बोले हम डिप्रेशन में हैं। टारगेट किलिंग के बाद कश्मीरी पंडितों का दिल्ली में प्रदर्शन। 177 टीचर्स का घाटी से बाहर ट्रांसफर। आतंकियों द्वारा हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग से कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीरी हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। अब तक 80% लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू शिफ्ट हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। कश्मीरी पंडितों की मांग है कि सरकार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। गहरी मुश्किल में पाकिस्तान। फॉरेन रिजर्व सिर्फ 9 अरब डॉलर बचा। ये सिर्फ 4 हफ्ते ही चलेगा। अब IMF बचा आखिरी उम्मीद। कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान तेजी से दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। IMF ने अब तक कर्ज की तीसरी किश्त को हरी झंडी नहीं दी है। रही सही कसर दोस्त मुल्कों ने पूरी कर दी। UAE, सऊदी अरब और चीन चाहते हैं कि पहले IMF पाकिस्तान का कर्ज मंजूर करे, फिर वो कुछ मदद कर पाएंगे। स्विगी ने अनलिमिटेड फ्री डिलीवरी का किया ऐलान। अक्सर स्विगी से खाना ऑर्डर करने वालों के लिए गुड न्यूज है। फूड डिलीवरी करने वाले ऐप की तरफ से विशेष पेशकश के तहत 149 रुपए वाले ऑर्डर की फ्री अनलिमिटेड डिलीवरी मिलेगी। पैरालंपिक में देश को 2 पदक दिलाने वाले शूटर समेत 6 खिलाड़ियों को नहीं मिला वीजा। वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूटा। भारत की पैरा शूटिंग टीम के 6 सदस्य फ्रांस में होने वाले शूटिंग विश्व कप में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इन सभी खिलाड़ियों को फ्रांस जाने के लिए वीजा नहीं मिला है। इस वजह से ये खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पाएंगे। व्हाट्सएप में आ रहा है मैसेज एडिट का फीचर। व्हाट्सएप के एडिट बटन की टेस्टिंग बीटा वर्जन पर हो रही है, जिसके आने के बाद यूजर्स किसी व्हाट्सएप मैसेज को भेजने के बाद भी आराम से एडिट कर सकेंगे। व्हाट्सएप मैसेज एडिटिंग फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया है। 30 जून है पैन आधार लिंक कराने की डेडलाइन। नहीं किया तो भरना होगा 2 गुना जुर्माना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए 31 मार्च 2022 की तारीख निर्धारित की थी। इसके बाद 500 रुपए के जुर्माने के साथ इसे 30 जून तक करने की छूट दी गई थी। इसके बाद भी न करने पर ये जुर्माने की रकम 2 गुनी हो जाएगी। लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा। अब टोकन सिस्टम से भक्त करेंगे बाबा केदार के दर्शन। अगर आप केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब बाबा केदार के दर्शन के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। अब वहां दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू हो गया है। टोकन में जो समय दर्शन के लिए लिखा जाएगा, उसी समय यात्रियों को दर्शन के लिए जाना होगा। दिल्ली में फिर से लू का अटैक। 44 डिग्री पहुंचा तापमान। IMD के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं लोगों को लू यानी हीट वेव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ओला स्कूटर से चीन की सीमा तक जाएंगे सेना के जवान। तय करेंगे बड़ा लंबा सफर। भारतीय सेना के जवान अब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर से एक लंबे सफर पर निकल चुके हैं। 12 जवानों का ये दल 8 जून तक भारत चीन की सीमा पर शिपकिला में अपनी इस यात्रा को समाप्त करेगा। 5 दिन की ये यात्रा हिमाचल प्रदेश के कसौली से शुरू हुई है। अब बूस्टर डोज के लिए बायोलॉजिकल ई की कोर्बेवैक्स वैक्सीन का होगा प्रयोग। DCGI ने दी अनुमति। कोर्बेवैक्स को कोरोना की बूस्टर डोज के रूप में DCGI ने अनुमति दे दी है। वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने इसकी घोषणा की है। नीरव मोदी के 110 करोड़ के फ्लैटों समेत कई संपत्तियों की हो रही नीलामी। ईडी ने शुरू की कानूनी प्रक्रिया। प्रवर्तन निदेशालय वसूली के लिए भगोड़े हीरा कारोबारी। नीरव मोदी की संपत्तियों को नीलामी कर रही है। जून के शुरुआत में पहले 2 दिन भी ईडी ने नीरव मोदी से संबंधित कई चीजों की नीलामी की थी। इनमें 90 लाख रुपए की 2 लग्जरी घड़ी समेत अन्य कीमती संपत्तियां भी शामिल थी। यूपी के हापुड़ में प्लास्टिक फैक्ट्री का बॉयलर फटा। जलने और दम घुटने से 8 मजदूरों की मौत। 20 झुलसे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। CM योगी ने जताया दुख। अमित शाह के पंजाब दौरे से कांग्रेस को बड़ा झटका। 4 पूर्व कांग्रेसी मंत्री और मोहाली के मेयर भाजपा में शामिल। ओडिशा में CM नवीन पटनायक के कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। आज नए मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण। ओडिशा में कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब नया मंत्रिमंडल आज शपथ लेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 20 जून से विदेश यात्रा पर जाने से पहले अपने मंत्रालय में बड़ा फेरबदल करना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।